ग्रोसरी स्टोर। एक औरत धीरे धीरे चलती हुई और अचानक एक अजनबी की आवाज। तुम्हें लगता है हमारी वजन से सब रुके? वो औरत रुक गई, दर्द से नहीं, शर्म से। उस दिन उसका वजन था 673 पाउंड। यह कहानी है टिफनी बार्कर की, जिसने उस शर्म को ताकत में बदला। हर इंसान की कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है। टिफनी की कहानी शुरू हुई उसके बचपन से। जब टिफनी सिर्फ 9 साल की थी, उनकी माँ ने फुल टाइम जॉब ज्वाइन की और घर की सारी जिम्मेदारी आ गई एक 9 साल की बच्ची के कंधों पर। उसके पिता का वजन इतना था कि वो खुद खाना नहीं बना सकते थे, तो टिफनी बचपन से ही अपने पिता की प्राइमरी केयरगिवर बन गई और घर की मुख्य कुक भी। सोचिए, 9 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, टिफनी किचन में खड़ी थी। लेकिन इसी किचन ने उन्हें एक पैशन दिया, खाना बनाने का जुनून। टिफनी का सपना था एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना, लेकिन साथ ही उनके पिता का अब्यूजिव बिहेवियर उन्हें डिप्रेशन की तरफ धकेलता रहा और उस डिप्रेशन में खाना ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया। यह साइकिल थी, दर्द, खाना, थोड़ी राहत और ज्यादा दर्द, और यही साइकिल उन्हें ले गई 673 पाउंड तक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इंस्पायरटेनमेंट में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची, डॉक्यूमेंटेड और दिल को हिला देने वाली ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज। आज की कहानी है माई 600 LV लाइफ सीजन 7 की सबसे चर्चित और इमोशनल एपिसोड, टिफनी बार्कर की। अगर आप पहली बार आए हैं, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह कहानी आप बीच में नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिफनी वॉशिंगटन के मैरिसलवे में रहती थी। उनकी उम्र थी महज 28 से 29 साल, लेकिन वजन था एक बुजुर्ग इंसान जितना दर्द। हर दिन ऐसा था, सुबह उठना एक जंग, बिस्तर से बाथरूम तक एक एक्सपेडिशन, घर से बाहर निकलना एक साहस। एक बार ग्रोसरी स्टोर में टिफनी थोड़ा चलने के बाद इतनी थक गई कि उन्हें तुरंत वापस अपनी कार में जाना पड़ा। उन्होंने कहा था, मेरे हिप और लेग्स में इतना दर्द है, वापस कार तक पहुंचना ही मेरी पूरी एनर्जी ले लेता है। और उसी ग्रोसरी स्टोर में एक अजनबी औरत ने उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया। वो औरत स्नेयर करते हुए बोली, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी वजन से सब रुके? यह सुनकर टिफनी टूट गई। लेकिन दोस्तों, यही वो मोमेंट था जिसने शायद उनके अंदर कुछ जगाया। उन्होंने ठाना, बस अब और नहीं। और फिर टिफनी पहुंची हॉटसन, टेक्सास, डॉक्टर योनान नौजार्डन के पास। डॉक्टर नाव, जो सच बोलते हैं, जो कोई लाग लपेट नहीं रखते, जिनका एक ही मकसद है को जिंदगी वापस दिलाना। टिफनी का पिक वेट था 673 पाउंड, जिसके लिए डॉक्टर नाव ने उन्हें कड़ी वार्निंग दी और शुरू हुई 1200 कैलोरीज डाइट। लेकिन यह आसान नहीं थी। टिफनी के 2 रूममेट्स थे, उनकी कजिन जैस्मिन और बॉयफ्रेंड आरॉन, और उन दोनों की खाने की आदतें टिफनी की जर्नी को की और मुश्किल बना रही थी। पहले 5 महीने डॉक्टर नाव की एक्सपेक्टेड वेट लॉस के काफी कम। टिफनी डर गई, क्या यह सपना भी टूट जाएगा? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 9वें महीने तक टिफनी का वजन 491 पाउंड तक आ गया था और डॉक्टर नाव ने उन्हें वेट लॉस सर्जरी के लिए अप्रूव कर दिया। यह वो पल था जिसका टिफनी को सालों से इंतजार था। सर्जरी हुई, रिकवरी हुई और एपिसोड के अंत तक टिफनी ने कुल 258 पाउंड वजन कम किया और उनका फाइनल वेट था 415 पाउंड, 248 पाउंड, यानी लगभग 117 किलो। एक साल में। दोस्तों, यह कोई मैजिक नहीं थी, यह था रोज उठना, रोज लड़ना, रोज चुनना जिंदगी को। टिफनी की जर्नी में एक और किरदार था, उनका बॉयफ्रेंड
आरोन कोरोनाडो। आरोन ने टिफनी के लिए हडसन तक रिलोकेट किया और एपिसोड के अंत में दोनों शादी और बच्चों के बारे में सीरियसली सोचने लगे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। अप्रैल 2020 में टिफनी ने हडसन की फोटो पोस्ट की और लिखा, यह मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक है। मेरे पास सिर्फ एक कार है जिसका मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और कुछ नहीं। ब्रेकअप हुआ, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आए, वापस वॉशिंगटन लौटना पड़ा, लेकिन टिफनी ने एक बार फिर संभाला। आज टिफनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है। वो लो फैट, लो कार्ब और कीटो का मिक्सचर फॉलो करती है। उनके इंस्टाग्राम पर 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर है, टिकटॉक पर 15,000 से ज़्यादा, और उनकी बायो कहती है लीव लाइफ टू द फुलेस्ट। वो शेफ बनना चाहती थी। उन्होंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की और कीटो फ्रेंडली कुकिंग सीखी। वो रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी और वो सपना अभी भी जिंदा है। जो लड़की 9 साल की उम्र में दूसरों के लिए खाना बनाती थी, आज खुद अपनी जिंदगी बना रही है। क्या यही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? दोस्तों, टिफनी की कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, बचपन के जख्म बड़े होते हैं लेकिन वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। दूसरा, लोग जज करेंगे, ग्रोसरी स्टोर में भी, इंटरनेट पर भी, लेकिन उनकी आवाज़ आपकी आवाज़ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होता। ब्रेकअप होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आते हैं, वेट वापस आता है, लेकिन हर बार उठना, यही असली जीत है। टिफनी ने 673 पाउंड से शुरुआत की। आज वो खुद की जिंदगी जी रही है। आपकी शुरुआत कहाँ से है यह मैटर नहीं करता, आप उठते हैं या नहीं, यही मैटर करता है। अगर टिफनी की कहानी ने आपको कुछ फील कराया तो यह वीडियो किसी ऐसे इंसान को जरूर शेयर करें जिसे आज थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। कमेंट में बताएं टिफनी की जर्नी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा टच किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी पावरफुल है। Thanks for watching. Subscribe now for more videos.